नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय टीम एशिया कप 2025 खेलने के लिए दुबई पहुंच चुका है और भारतीय टीम को अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलना है। तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दुबई पहुंचने के बाद, कंडीशन को देखने के बाद एशिया कप 2025 में जीत से आगाज करने के लिए केयूएई के खिलाफ अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यूएई के खिलाफ अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगा कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यूएई के खिलाफ कौन कौन से 11 धुरंधरों को प्लेइंग 11 में मौका दिया। वही यह मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, यह भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। और यह मैच लाइव कहां पर देखें, यह भी जानकारी देने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोग हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं यह मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो यह मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा और इस मैच की टाइमिंग को लेकर बात की जाए तो भारतीय समय अनुसार रात में 8 बजे से शुरू होगा और यह मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच आप लोग लाइव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और लाइव कहां पर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कंडीशन को देखने के बाद यूएई के खिलाफ अपने पहले मैच के लिए कौन कौन से 11 खूंखार खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया। तो पहले सलामी बल्लेबाज को लेकर बात करें तो शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और यह खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा है। भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। उसी को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस खिलाड़ी को एशिया कप 2025 के प्लेइंग 11 में शामिल किया है और यह एक ऐसे खिलाड़ी है कि अपने शानदार तकनीक और संतुलित बल्लेबाजी से स्पिनर गेंदबाज और तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हैं। और दूसरे ओपनर बल्लेबाज को लेकर बात की जाए तो खतरनाक ओपनर अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे और यह एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज है कि पावर प्ले में आकर स्पिनर गेंदबाज और तेज गेंदबाज के खिलाफ मैदान के चारों ओर शानदार शुरुआत दिलाते हैं। तो एक बार फिर से एशिया कप में अपने बल्लेबाजी से भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाना होगा। वहीं पर नंबर 3 को लेकर बात करें तो संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे और संजू सैमसन विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे और यह खिलाड़ी भी शानदार फॉर्म में चल रहा है। केरल टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया है। उसी को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस खिलाड़ी को नंबर 3 पर मौका दिया है क्योंकि ओपनिंग में जगह खाली नहीं था। तो इस खिलाड़ी को नंबर 3 पर अपने बैटिंग से शानदार प्रदर्शन करना होगा और भारतीय टीम को मैच जिताना होगा। और नंबर 4 को लेकर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे और यह एक ऐसे खिलाड़ी है कि मिडिल ऑर्डर में आकर स्पिनर गेंदबाज और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बड़े बड़े शॉट लगते हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में आकर बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इस खिलाड़ी को इतना खतरनाक माना जाता है। तो एक बार फिर से एशिया कप में अपने बैटिंग से शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को मैच जिताना होगा। वहीं पर नंबर 5 को लेकर बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में शामिल किया है क्योंकि यह खिलाड़ी बीच के ओवर में आकर स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। इसीलिए इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है तो अपने बैटिंग से शानदार प्रदर्शन करना होगा। और नंबर 6 को लेकर बात की जाए तो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे और यह एक ऐसे खतरनाक के बल्लेबाज है कि जब बैटिंग करने आते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाजों का हालत खराब हो जाते हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी है कि अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही चीज से मैच जिताने में माहिर है। वहीं पर नंबर 7 को लेकर बात की जाए तो अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। ओडिया खिलाड़ी अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही चीज से मैच जीतने में सक्षम है। तो एक बार फिर से एशिया कप में अपने बैटिंग और बॉलिंग से शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को मैच जिताना होगा। और नंबर 8 को लेकर बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है क्योंकि नंबर 8 पर एक ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो अपने बॉलिंग के साथ साथ थोड़ा सा बैटिंग भी कर सकते हैं। और हर्षित राणा वह खिलाड़ी है जो अपने गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं। वही नंबर 9 को लेकर बात करें तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे और ये एक ऐसे गेंदबाज है कि नई गेंद और बीच के ओवर और डेथ ओवर कहीं पर भी गेंदबाजी कर सकते हैं और जब भारतीय टीम को विकेट का जरूरत होता है तो अपने घातक गेंदबाजी से विकेट भी लेकर देते हैं। और नंबर 10 को लेकर बात की जाए तो स्पिनर गेंदबाज
वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे और यह एक ऐसे गेंदबाज है कि इस गेंदबाज को विरोधी टीम के बल्लेबाज पर ही नहीं पाते हैं। तो एक बार फिर से एशिया कप में अपने गेंदबाजी से विकेट लेकर भारतीय टीम को मैच जीताना होगा। वहीं नंबर 11 को लेकर बात की जाए तो कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कंडीशन को देखने के बाद यूएई के खिलाफ इन 11 खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारतीय टीम जीत से शुरुआत कर पाएगा या नहीं?